हम किधर जाएं? तो देह के शरीर के जो सारे पाप हैं वह आकर के केस में निवास करने लगते हैं, केस में विराजमान हो जाते हैं। तो भक्तों कहा गया है कि प्रयागे मुंडनम श्रेयः, प्रयागराज में मुंडन कराने की बहुत विशेष महिमा है। नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, इस वीडियो में हम सभी चर्चा करेंगे कि प्रयागराज में मुंडन कराने की क्या महिमा है, मुंडन कराने से क्या फल की प्राप्ति होती है, और प्रयागराज के कुछ महात्म के ऊपर चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो देखिए, वीडियो में बने रहिए। महाभारत से लेकर 18 पुराणों में सर्वाधिक सबसे ज्यादा महिमा तीर्थराज प्रयाग का है। सभी प्रकार से तीर्थराज प्रयाग की महिमा शास्त्रों में बताई गई है। महाभारत में एक प्रसंग आता है, उसमें भीष्म पितामह से युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि हे पितामह, ज्योतिष्टोम, अग्निष्टोम, अश्वमेध, वाजपेय, राजसूय इत्यादि जो यज्ञ है वह कोई निर्धन व्यक्ति नहीं कर सकता है। सभी की इतनी सामर्थ्य नहीं है जो इतने बड़े बड़े यज्ञ कर सके। तो हे पितामह, उस व्यक्ति को, गरीब निर्धन व्यक्ति को ये सभी बड़े बड़े यज्ञों का फल कैसे प्राप्त होगा? उस व्यक्ति को धर्म लाभ लेना हो तो वह कैसे धर्म लाभ प्राप्त करेगा? क्योंकि इससे अमीर तो यज्ञ कर लेगा, अमीर व्यक्ति बड़े बड़े यज्ञ कर लेगा, तो क्या बड़ों को ही यज्ञ का फल प्राप्त करने का अधिकार है? गरीब व्यक्ति धर्म का लाभ कैसे प्राप्त करेगा? यदि अत्यंत अकिंचन निर्धन व्यक्ति राजसूय, अश्वमेध इत्यादि यज्ञों का फल प्राप्त करना चाहे तो उसे सरल में सरल क्या साधन करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए? ऐसा पितामह भीष्म से राजा युधिष्ठिर पूछते हैं। भक्तों, अभी अश्वमेध, राजसूय इत्यादि जो बड़े बड़े यज्ञ हैं वह संभव नहीं है करना। पितामह भीष्म कहते हैं कि हे राजन, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, ऋषि महर्षियों ने तीर्थों का निर्माण किया है। जब कोई व्यक्ति तीर्थराज प्रयाग में आता है तो उसे एक एक पग पर, एक एक चरण पर, एक एक पग पर अश्वमेध, राजसूय, वाजपेय इत्यादि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा है तीर्थराज प्रयाग की। भक्तों, प्रयाग महात्म्य में लिखा गया है कि जब कोई व्यक्ति सामान्य दिन, सामान्य अवसर पर, समान दिन में, यह महाकुंभ और कल्पवास की नहीं है, सामान्य दिन में कोई प्रयाग के लिए प्रयाण करता है, कोई प्रयाग के लिए प्रस्थान करता है, गति करता है, प्रयाग की ओर अपनी चरण बढ़ाता है, प्रयाग की ओर प्रस्थान करता है, अपना चरण बढ़ाता है, तो उसके देह में पड़े हुए पाप चिल्लाने लगते हैं, हाय हाय, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हम कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, कैसे रहेंगे? भक्तों, जैसे किसी को मृत्युदंड दिया जाता है और मृत्युदंड की सजा सुनकर के व्यक्ति चिल्लाने लगता है, तड़पने लगता है, उसी प्रकार से देह के जो पाप है वह चिल्लाने लगते हैं जब कोई व्यक्ति प्रयाग की ओर प्रस्थान करता है। अभी व्यक्ति प्रयाग पहुंचता नहीं है, उससे पहले ही उसके पाप चिल्लाने लगते हैं, कांपने लगते हैं, डरने लगते हैं कि अब हमें छोड़ करके जाना पड़ेगा, हम किधर जाएं? तो देह के, शरीर के जो सारे पाप हैं वह आकर के केस में निवास करने लगते हैं, केस में विराजमान हो जाते हैं। तो भक्तों, कहा गया है कि प्रयागे मुंडनम श्रेयः, प्रयागराज में मुंडन कराने की बहुत विशेष महिमा है। अगर आपने मुंडन करा दिया प्रयागराज में तो संपूर्ण कुंभ का फल मिलेगा और आपके सारे पाप इस मुंडन के माध्यम से दूर हो जाएंगे, शरीर से दूर हो जाएंगे। यानी जन्म से लेकर के अभी तक का जो भी आपने पाप किया है वह सारे पाप आपके देह से, आपके शरीर से दूर हो गए। प्रयागराज में मुंडन कराना बहुत कल्याणकारी है। पुरानी एक कहावत है, प्रयाग मुंडे, गया पिंडे और काशी ढूंढे। प्रयागराज में मुंडन कराना चाहिए, गया में पिंड दान करना चाहिए और काशी ढूंढे। काशी में इतने सारे तीर्थ हैं कि आपको वर्षों बीत जाएंगे, बहुत वर्ष तक आप ढूंढेंगे तब जाके सभी देवी देवताओं का दर्शन होगा। तो काशी ढूंढे, काशी में बहुत सारे देवी देवता विद्यमान हैं, यह पुरानी कहावत है। भक्तों, आप लोग कुंभ में जाने वाले हैं तो कुंभ में अवश्य मुंडन करवाइएगा, इससे आपके देह के, शरीर के सारे पाप दूर हो जाएंगे और आपको पूर्ण कुंभ का पूर्ण फल प्राप्त होगा, सारे पापों से आपको मुक्ति मिलेगी। भक्तों, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण, ओम श्री मात्रे नमः।